जाती हैं। इसलिए पानी ज़्यादा दिनों तक रखा हुआ पानी कभी भी नहीं पिया जाए, वो सबसे उचित होता है। और इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस पानी को स्वच्छ रखें और हमेशा देखभाल के भरें। और इसके बाद जो ओवरहेड टैंक है जिसमें कि हमारा पानी इकट्ठा रहता है, वही पानी नीचे आना होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे पैदा होते हैं ये। और अगर ताज़ा पानी आपके किचन से भी निकल के अगल बगल कहीं जमा हो रहा है तो इनके वहाँ भी पैदा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। डेंगू अगर समय पे जांच होकर अगर उसको देख लिया जाए तो जान का जोखिम नहीं है, लेकिन अगर उसके लिए समय गुजरता चला जाता है तो इससे बहुत जान का जोखिम है। हेमरेजिक वाली कंडीशन भी इससे मिलती है, क्योंकि म्यूकोसा में इन्फेक्शन जब बढ़ना चालू हो जाता है इसका, तो कभी कभी वोमिटिंग, नाउशिया, वोमिटिंग के साथ कभी उल्टी भी हो सकती है, और कभी और म्यूकोसल ओरिफिस जितनी भी होती हैं लेट्रिन के रास्ते से भी कभी कभी खून आ सकता है इसमें। सबसे पहले यही आवश्यकता होती है इसमें कि डेंगू से अगर आपको बचना है तो अपने आसपास की सफाई सबसे ज़्यादा रखें, क्योंकि सरकार और चिकित्सक की बारी तो बाद में आती है। जब ये सब फैल जाता है, जब ये अपना प्रकोप फैलाने लग जाता है, उस समय सरकार और चिकित्सक की बारी आती है। लेकिन सबसे पहले अगर व्यक्ति ही जागरूक हो, अपने आसपास की स्वच्छता रखना चालू करे, जहाँ वो रहता है वहाँ की और अगल बगल की स्वच्छता अगर वो रखना आरंभ कर दे, तो डेंगू और दूसरे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, इस तरीके के फीवर से बचा जा सकता है जो कि लार्ज स्केल में होते हैं, जिससे अधिक से अधिक जनसंख्या पीड़ित होती है। इसके लिए होम्योपैथी चिकित्सा के रूप में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से उपयोग में ली जाती है उसका नाम है यूपेटोरियम परफोलिएटम। अब जब ये बोला कि ब्लड को अफेक्ट करता है और बोन मैरो को अफेक्ट करता है, तो नेचुरल है कि ब्लड में रहने वाले पार्ट्स जो होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सबसे पहले ये असर करता है WBC के ऊपर, उसका पार्ट एक होता है प्लेटिलेट्स। तो जब WBC इफेक्ट होना चालू होती है तो प्लेटिलेट काउंट जो शरीर के अंदर ब्लड में होता है वो एकदम से कम होना चालू हो जाता है। और बार बार यही सुनने में आपके आ रहा होगा कि प्लेटिलेट काउंट कम हो गया, प्लेटिलेट काउंट कम हो गया। तो इसको बढ़ाने के लिए भी होम्योपैथी दवाई जो यूपेटोरियम परफोलिएटम है उसको हर व्यक्ति को दिया जा सकता है। और जब ये प्रकोप चलता है उस समय में हर घर में यूपेटोरियम परफोलिएटम की 200 शक्ति हर घर में होनी चाहिए, ताकि समय पे उसको ले लिया जाए। प्रथम लक्षण जब भी आए उसी समय में अगर आप ले लेते हैं तो वो लक्षण वहीं का वहीं सबसाइड हो जाता है, वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है, और ये वायरस का जो इफ़ेक्ट है डेंगू आगे बढ़ने नहीं पाता। और आप जो 2, 5, 7 दिन, 10 दिन आपको पीड़ित होना है या उसकी जो सीवियरिटी है वो वक्त के पहले ही समाप्त हो जाती है, और आप उससे पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं यदि आप यूपेटोरियम परफोलिएटम लेते हैं। डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय है मच्छरों से बचना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसके इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। तो इसलिए मच्छरों से बचें और सावधानी बरतें। अब आपको बताएंगे आयुर्वेद में इसका इलाज किस तरह संभव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषि मिश्रा, MD पंचकर्मा। आज हम बात करेंगे डेंगू। डेंगू यह एक संक्रामक रोग है जो कि एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। इसमें बुखार रोगी को एकाएक चढ़ता है और इसमें बोन्स में दर्द अधिक होता है, इसलिए इसे ब्रैक बोन फीवर भी कहते हैं। इसे आयुर्वेद में वातश्लेष्मिक एवं दंडक ज्वर से कंपेयर कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात कितने दिनों में ये रोग अपने शरीर में आक्रांत करता है, इसकी अवधि बताई गई है 3 से 6 दिन। यह प्रायः सभी आयु वर्ग के लोगों में पाया जाता है या होता है। कारक एवं प्रसार। डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज़ है। यह वर्षा ऋतु में अधिकतर से पाया जाता है। यह मच्छर विशेषतः दिन में काटते हैं या ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। अवस्था, इसमें मुख्यतः हम 3 अवस्था देखते हैं। फर्स्ट, क्लासिकल डेंगू, इसमें सिर में दर्द एवं बुखार मिलता है। सेकंड, हेमरेजिक, इसमें प्लेटिलेट्स कम होने से लगते हैं जिससे रक्तस्राव होने लगता है। थर्ड, डेंगू शॉकिंग सिंड्रोम, इसमें ब्लीडिंग तेज़ी से होने लगती है एवं रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। सामान्य लक्षण, डेंगू में जो सामान्य लक्षण मिलते हैं रोगी में वो हैं बुखार, मसल पेन, लिम्फ नोड में सूजन आना, भूख न लगना, सर दर्द, कमजोरी, रक्तस्राव, खासतौर पे गम्स यानी अपने मुंह से रक्तस्राव, नोज से, शरीर पर लाल चकत्ते बनते हैं, चलने में कठिनाई होती है और बॉडी में स्टिफनेस फील होती है। डेंगू के लिए प्रयोगशालीय जांच,
इसमें मुख्यतः डेंगू एंटीजन टेस्ट लगाया जाता है। दूसरे नंबर पर जांच आती है प्लेटिलेट काउंट। सामान्यतः अगर प्लेटिलेट काउंट वगैरह कम मिलता है तो उसको हम डेंगू की जांच के लिए भेजते हैं या डेंगू के लिए रेफ़र करते हैं कि ये डेंगू का रोगी हो सकता है। चिकित्सा, इसमें सबसे पहले रोगी को विश्राम करने को कहें। सेकंड, सुखोष्ण जल से बॉडी को पोंछते रहें। थर्ड, शरीर में जल की कमी ना होने दें, इसके लिए उष्णोदक पान, षडंग पानी, दूध, नींबू, शिकंजी, कच्चा नारियल फलों का रस, जिसमें खास तौर पर विटामिन सी से युक्त फल जैसे आंवला आदि का सेवन कराएं। फोर्थ, यदि रोगी के प्लेटिलेट कम हो रहे हों तो इसमें पपीते की पत्ती का रस ज़रूर से पिलाएं। इससे उनके प्लेटिलेट काउंट्स में कमी नहीं आती है और रोगी के प्लेटिलेट काउंट्स बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, पुनर्नवा पौधे की पत्तियों का काढ़ा बनाकर दे सकते हैं। सिक्स्थ, हरा धनिया सामान्य रूप से हम लोग रोज़ प्रयोग करते हैं, इसका बुखार में बहुत अच्छा काम करती है ये और बुखार कम करती है। सेवन्थ, गिलोय या अमृता, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक होती है, इसलिए इसका काढ़ा बनाकर सेवन करने से रोगियों को लाभ मिलता है। कुछ प्रमुख औषधियाँ जैसे मृत्युंजय रस, गुड़ूची सत्व, प्रवाल भस्म, अश्वगंधा, चंदन बला तेल, इन औषधियों का प्रयोग हम डेंगू रोगियों में करते हैं जिससे उनको लाभ मिलता है और ये किसी विशेष चिकित्सक के परामर्श लेने के उपरांत ही प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। इसमें एक विशेष रूप से और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो कि मच्छर से काटने से हमको ये रोग होता है, इसके लिए धूपन कर्म जरूर करें घर में। उसमें ख़ास तौर पे जो औषधियाँ यूज़ में आती हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। जटामानसी, गुग्गुल, मुस्तक, कूट, देवदारू, नीम, कपूर काचरी, इन द्रव्यों को कूटकर कंडे पर डालें, जिससे मच्छर आदि कीटाणु वातावरण से दूर होते हैं और हम डेंगू से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, आज हमने अपने कार्यक्रम में बात की डेंगू के बारे में और जाना कि सभी चिकित्सा पद्धतियों में इसका इलाज किस तरह संभव है। दर्शकों, आप सभी के साथ इतना अच्छा वक्त बीता कि मेरे जाने का समय हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो मुझे और मेरी टोटल हेल्थ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, ताकि नेक्स्ट वीक हम आ सकें आपके लिए कुछ नई जानकारियाँ लेकर।